हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आज बात करते हैं आर्टिकल 2 के बारे में। इससे जो पहली वीडियो थी वो आर्टिकल 1 के बारे में थी। वो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए दूसरा पार्ट बनाना पड़ा। इससे पहले मैं आपसे बात बता दूं कि जिन्होंने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बच जाए। दोस्तों आर्टिकल 2 में कहा गया है कि संसद को यह अधिकार है कि भारत के बाहर यदि कोई देश है और वह देश भारत में मिलना चाहता है तो उसे संसद मिला सकता है, राष्ट्रपति को सूचना देकर या दूसरी भाषा में कहे तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पर। और ऐसे किया भी गया है। एग्जाम्पल 16 मई 1975 को सिक्किम को मिलाया। इससे पहले स्वतंत्र था सिक्किम, लेकिन चीन इसे परेशान करता था। इसके बाद सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में 1975 में मिला लिया गया, भारत में जोड़ लिया गया, लेकिन सिक्किम डायरेक्ट राज्य नहीं बना। 1935वां संशोधन 1974 में सिक्किम को पहले सहराज्य बनाया और उसके लिए संविधान में एक स्पेशल अनुच्छेद जोड़ा गया जिसे 2A कहते हैं। दोस्तों यदि मैं बात करूं बाद में सिक्किम की, बाद में 36वां संशोधन 1975 के माध्यम से सिक्किम को राज्य का दर्जा दे दिया गया, तो इसे अनुच्छेद 2 कहते हैं। विदेशी राज्यों को भारत में मिला लो, अनुच्छेद 2 में इसी बात को कहा गया है। और आर्टिकल 1 कहता है कि भारत राज्य का संघ यानी कि यूनियन है, ना फेडरल है ना को फेडरल है, केवल यूनियन की बात करता है आर्टिकल 1। अब बात करें अनुच्छेद 3 के बारे में। यह क्या कहता है। अनुच्छेद 3 कहता है कि संसद भारत में जितने राज्य हैं उनके नाम बदल सकता है, सीमा में परिवर्तन कर सकता है, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से भारत को किसी भी राज्य में परिवर्तन कर सकता है बिना उस राज्य की अनुमति के। एग्जाम्पल यदि मैं आपसे बताऊं, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को अलग हुआ, यूपी से उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को अलग हुआ, बिहार से झारखंड 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ। ये आर्टिकल 3 के एग्जाम्पल है, ये अलग हुए हैं। अब बात करें आर्टिकल 4 के बारे में। यह बड़ा आसान है। आर्टिकल 4 कहता है जब आप आर्टिकल 2 व आर्टिकल 3 का उपयोग करोगे तो उसके लिए राष्ट्रपति से किसी भी विशेष अनुमति की जरूरत नहीं, क्योंकि इसे आर्टिकल 368 के बाहर रखा गया है आर्टिकल 4 को। जिसे आर्टिकल 368 में रख दिया जाता है उसमें राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने जरूरी होते हैं, लेकिन आर्टिकल 2 व 3 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले ही राष्ट्रपति को सूचना दे दी जाती है कि हम फला राज्य को मिला रहे हैं, फला राज्य को बदल रहे हैं, उसकी सीमा में परिवर्तन कर रहे हैं। जो भी पहले ही इसमें सूचना दे दी जाती है कि हम ये कर रहे हैं। दोस्तों अब बात करें अनुच्छेदों की में के बारे में। अब इन अनुच्छेदों में छुपी हुई बातें क्या है, ध्यान से समझिए। आर्टिकल 4 कहता है कि किसी विदेशी राज्य मिलाने से पहले या वर्तमान किसी राज्यों को तोड़ने से पहले तो आपको संसद में 2/3 यानी 76% वोट की ज़रूरत नहीं, केवल आपको 50% वोट यानी कि 50%। तो आप समझ जाइए कि आप ये काम कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, राज्य को मिला सकते हैं, राज्य को अलग कर सकते हैं। यानी 273 का 50, 273 होनी चाहिए यानी 50%। यानी जो भी सरकार है उसे 273 या 50% बहुमत होना चाहिए, तो आराम से ये काम कर सकती है। दूसरी इसमें छुपी हुई बात एक और है। आर्टिकल 2 व आर्टिकल 3 का उपयोग करते हुए राष्ट्रपति बाध्य है। अनुसूची 1 में लिखा हुआ है कि भारत में कौन कौन से राज्य है, और आर्टिकल 4 का उपयोग करते हुए अनुसूची 1 में भी चेंजिंग करना होगा कि इस राज्य को अलग किया है, इस राज्य की सीमा में परिवर्तन किया है, इस राज्य का नाम बदला है या इस राज्य को जोड़ा है, कौन सा राज्य किया गया है। उसमें कभी भी राष्ट्रपति टोक टाक नहीं करेगा। अब मैं दोबारा आपको रिवीजन कराता हूँ। आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक आर्टिकल 1 क्या कहता है, आर्टिकल 2 क्या कह रहा है, आर्टिकल 3 क्या कह रहा है, आर्टिकल 4 क्या कह रहा है। मैं विस्तार से नहीं, थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। आर्टिकल 1 कहता है कोफेडरल, फेडरल और यूनियन के बारे में बताता है कि भारत यूनियन है,
भारत फेडरल है, भारत को फेडरल है। आर्टिकल 2 कहता है कि विदेशों को मिला लो। कौन से विदेश के जो भी क्षेत्र है उसको मिला सकते हैं। आर्टिकल 3 कहता है जो राज्य है उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। सीमा में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन, क्षेत्र में परिवर्तन, इन सब में आप परिवर्तन कर सकते हैं। आर्टिकल 4 कहता है यह दोनों कार्य यानी आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के काम आप साधारण बहुमत से कर सकते हैं। राष्ट्रपति बाध्य रहेंगे आपकी बात को मानने के लिए। अब मैं आपको भाग 1 के आर्टिकल 1 से 4 तक बता चुका हूँ। अगली वीडियो में मैं भाग 2 के बारे में बताऊँगा और भाग 2 के सेक्शन के बारे में बताऊँगा। धन्यवाद। इसके बाद मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक भी सुनाना जा रहा हूँ। अच्छे लोगों की इज्जत कभी कम नहीं होती, सोने के 100 टुकड़े करो फिर भी कीमत कम नहीं होती। भूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है और इसे सुधार लेना प्रगति है। धन्यवाद।